बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब्स की इस सीरीज में आज आपको वेलकम कहते हैं। इस सीरीज में हम वन बाय वन सारी लैब्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और आपकी इस लैब्स के जो ग्रेडेड और लैब अटेंडेंस क्विज होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आपकी लैब अटेंडेंस क्विज जो है और इंशाल्लाह आपके इसी वीडियो से ग्रेडेड क्विज जो है वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। मैंने कि डिफरेंट सोर्सेज से 30 क्वेश्चन जो है ना वो कंसोलिडेट किए हैं यहाँ पे, और हम उनको इंशाल्लाह वन बाय वन देखेंगे। तो इफ यू आर रेडी, आई एम रेडी। चलिए फिर क्विकली शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज ए डैश डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ चाहूंगा आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखें कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा होती है जिसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट या अपडेट कर सकते हैं कन्वीनियंटली एंड वेरी एफिशिएंटली एंड इजीली। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या टूल होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम डेटाबेस को क्रिएट कर सके, मैनेज कर सके या फिर उसको यूज कर सके। तो ये एप्लीकेशन है डीबीएमएस, और डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो सीक्वल सर्वर के बारे में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर जो है वो क्या चीज है। तो सीक्वल जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है हमारी। सेकंड है, हाउ मेनी यूजर्स कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस यूजिंग सीक्वल सर्वर। तो आप याद रखिएगा कि सीक्वल सर्वर जो है इट्स ए मल्टी यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर को या एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि वो कनेक्ट कर सकती हैं और मल्टीपल ट्रांजैक्शन सेम टाइम में कैरी आउट हो सकती हैं। राइट, तो हम कह सकते हैं फिर कि सीक्वल सर्वर अलाउज मल्टीपल यूजर कंकरेंटली। ठीक है, एट द सेम टाइम ये मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है कि वो एक्सेस करके अपनी अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। Which of the following companies develops or developed the SQL Server software? Given में से कौन सी कंपनी है? तो मेरा ख्याल है क्विकली अभी हम बात कर रहे थे कि SQL सर्वर किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। IBM का अपना डेटाबेस है, HP का अपने और ओरेकल का अपने है। ठीक है, तो SQL सर्वर जो है वो किनका? माइक्रोसॉफ्ट का है। फोर्थ है, a person who is responsible for proper working of the database and DBMS is known as, यानी वो बंदा, वो साहब हमारे यहाँ जिनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि डेटाबेस को थ्रू आउट अप एंड रनिंग रखना, उसके बैकअप्स लेना, उसको देखना कि उसकी सर्विसेज चल रही हैं, डेटाबेस ऑपरेशनल है। तो ये किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमारी कंपनी में जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, या इनको शॉर्ट फॉर्म में DBA भी कहते हैं, तो इन साहब की जिम्मेदारी होती है कि डेटाबेस को फंक्शनल, ऑपरेशनल और अप एंड रनिंग रखना 24/7। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन यूजर इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। तो सीक्वल सर्वर के साथ जो इंटरफेस आता है वो ग्राफिक किस्म का होता है। ठीक है, GUI बेस्ड होता है। यहाँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आपके पास एक्सप्लोरर होता है, फिर उसके बाद क्वेरी विंडो होती है जहां आप क्वेरीज लिखते हैं और उसके नीचे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है इस तरह का जो सीक्वल सर्वर प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या इट इज GUI बेस्ड इंटरफेस। छठा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है जी, एंटिटी क्या होती है? हमारे पास जो कोई नाउन होता है, कोई प्लेस होती है, कोई इवेंट या कोई कॉन्सेप्ट होता है, डेटाबेस की जबान में हम उसको एंटिटी बोलते हैं। तो सबसे आसान एग्जांपल क्या हो सकती है? कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स। तो जो कस्टमर है ये भी एक एंटिटी है, ऑर्डर्स ये एक और एंटिटी है। तो इस स्टेटमेंट में कि कस्टमर कैन प्लेस एन ऑर्डर, इसमें क्या है? एक एसोसिएशन दी हुई है। ठीक है, डेटाबेस की जुबान में इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? रिलेशनशिप है। सो द एंटिटीज के दरमियान जो क्या होगा? एसोसिएशन इन द रियल वर्ल्ड, वो डेटाबेस की जुबान में उसको क्या कहते हैं? इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज। 7 है, a type of data flow diagram or DFD which provides a minimal amount of details about the working of a system is known as। DFD हमें पता है डेटा फ्लो डायग्राम होती है। पूछा गया है कि वो डेटा फ्लो डायग्राम जो मिनिमल इंफॉर्मेशन या मिनिमम डिटेल जो है वो प्रोवाइड करती है, वो कौन सी DFD होती है? अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। ये एक हमारा सिस्टम है, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, और उसके साथ दो एक्सटर्नल एंटिटीज जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, एक पैसेंजर है और एक एडमिन है। राइट, तो ये जो मिनिमम इंफॉर्मेशन दिखाई गई है सिस्टम, इसकी डिटेल नहीं दिखाई गई, ये एक सिर्फ सिस्टम दिखाया गया ओवरऑल। तो ये एक मिनिमम इंफॉर्मेशन दिखाई गई है। इस तरह की जो DFD होगी उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल और जीरो लेवल, या आसान लफ्जों में कॉन्टेक्स्ट लेवल और जीरो लेवल जो DFD होती है वो मिनिमम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है सिस्टम की।
8 है the process of identifying entity types, their properties and the relationship between them is known as। यानी एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि एंटिटीज कितनी हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं और उनके दरमियान एसोसिएशन या रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस की जुबान में इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ी होगी। उसको हम कहते हैं कि जी इट मींस कि दिस इज अ फिनोमेना इन विच वी हाईलाइट और फोकस ओनली द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और फिर हम हाइड करते हैं या इग्नोर करते हैं द अननेसेसरी डिटेल्स। सो हम कह सकते हैं कि ईआरडी मॉडल के अंदर या डेटाबेस की दुनिया में या जुबान में जब किसी एंटिटी को निकालें, उसके एट्रीब्यूट्स निकालें और मल्टीपल एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप देखें, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्शन। 9 है the first step of creating a level 0 और context level DFD data flow diagram is to, यानी अभी हमने क्या करना है कि 0 लेवल या context level जो है DFD ड्रॉ करनी है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? इन DFD अगर आपने 0 लेवल या context level डायग्राम डिजाइन करनी है, बनानी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सिस्टम ने जितने फीचर प्रोवाइड करने हैं या कितने मॉड्यूल्स होने हैं सिस्टम के अंदर, तो उन सबको हम पहले आउटलाइन करते हैं या चॉक आउट करते हैं। सी ऑप्शन। Alright, 10th है जी an attribute that is combination of 2 or more attributes is known as, यानी कोई एक एट्रीब्यूट है किसी भी एंटिटी का और वो 2 या 2 से ज्यादा और एट्रीब्यूट से कंपोज हुआ हुआ, मिलके बना हुआ, तो इस एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होती है? हमारे पास एड्रेस होता है किसी एंटिटी का, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, तो उसका एक एट्रीब्यूट होता है एड्रेस। अब ये एड्रेस जो है वो कंपोज होता है किन चीजों से मिलकर बनता है? स्ट्रीट एड्रेस से, सिटी से, पोस्ट कोड से, ठीक है, एरिया से, ब्लॉक से, टाउन से, जिनसे ये सब से मिलके ये जो एड्रेस वाला एट्रीब्यूट है ये बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज द एट्रीब्यूट जो कि कंपोज्ड होता है 2, 3 या मुख्तलिफ डिफरेंट एट्रीब्यूट से या उनका कॉम्बिनेशन होता है। 11 if a person is a super type entity then its subtype will be। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है सुपर टाइप का और सब टाइप का, तो इट्स द एनहेंस्ड वर्जन और फॉर्म ऑफ EID एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। वहां पे हम क्या कहते हैं जी, एक एंटिटी है जो कि सुपर है तो उसकी सब वो बन सकती है जिनमें इज ए का रिलेशनशिप होगा, जैसा कि अ स्टूडेंट इज अ पर्सन। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है और उसको डायग्रामेटिकली आप कैसे दिखाते हैं? ये आपकी सुपर टाइप होती है जो कि आपका पर्सन होता है टॉप पे, और ये हमारी सब टाइप होती है। सो हम कह सकते हैं अ स्टूडेंट इज अ पर्सन। एग्जाम इज अ पर्सन तो गलत होगा ना, बैंक इज अ पर्सन ये भी गलत होगा, व्हीकल इज अ पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन ये करेक्ट होगा। तो ये क्लू है, ये इसको आपने याद रखना है जिसके साथ सब टाइप बन सकती है सुपर टाइप की। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में गिवन अ पर्सन और स्टूडेंट। 12 है a relation named faculty contains the attributes faculty ID, faculty name, faculty department and faculty rank. Which of the following queries will be used to project the faculty ID and faculty department? तो हमने प्रोजेक्ट करना है, 2 चीजें निकालनी है, faculty ID और faculty department। ये वाली तो कोई सैंपल नहीं होती, लिहाजा इसको आप आउट कीजिए, और ये वाली कोई सैंपल नहीं होती, इसको भी आउट कीजिए। अब बाकी रहेगी फर्स्ट और थर्ड। ये जो सैंपल होती है ये सेलेक्ट की होती है, ये प्रोजेक्ट की नहीं होती, तो इसको भी आउट कर दीजिए। और आपको पता है वैसे भी पाई साइन जो होता है ये किसके लिए होता है? प्रोजेक्ट का होता है। और प्रोजेक्ट के साथ दूसरी जो चीज आपने याद रखनी है उसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है हम ज्यादा एट्रीब्यूट्स में से मतलूबा रिक्वायर्ड कॉलम लेते हैं, डिजायर्ड कॉलम लेते हैं। तो प्रोजेक्ट, फैकल्टी आईडी हमने लिया, फैकल्टी डिपार्टमेंट हमने लिया, यही 2 लेनी है, और किससे? फैकल्टी, ये रिलेशनशिप हमारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहां से करेक्ट हुई हमारी ए। 13 है in an enhanced entity relationship diagram which of the following is known as generalized type। इससे पहले अभी हमने बात की है कि enhanced EID में जो generalized type होती है वो कौन सी होती है? वो टॉप पे होती है। ठीक है, अभी हमने एक डायग्राम देखी थी, दोबारा देखते हैं। जो पर्सन है हमारा ये असल में टॉप पे होता है क्योंकि इसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट होते हैं ये दोनों के अंदर होते हैं या जितनी सब टाइप होनी है और उन सब के कॉमन होते हैं, इसीलिए हम यहाँ ऊपर डालते हैं। तो जनरलाइज जो होती है वो हमारी क्या होती है? टॉप पे होती है, और टॉप पे कौन सी होती है? सुपर टाइप होती है। 14 है द कॉलम्स ऑफ द टेबल इन द रिलेशनल डेटाबेस और आइडेंटिफाइड बाय, यानी एक टेबल है इसके अंदर जो कॉलम्स होंगे वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यकीनन कॉलम के नेम से, जैसा कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर।
15. A simple rectangle symbol in the data flow diagram is used to represent. Data flow diagram हमें पता है, हम पढ़ते भी हैं, बनाते भी हैं, तो पूछा गया है rectangle symbol जो होती है this one और this one और this one, ये किसके लिए यूज होती है? तो DFT में rectangle किसके लिए यूज होती है? External entities के लिए, ठीक है? So the managers, employees and the customers are 3 external entities to this sales order system. 16. If a teacher teaches multiple courses in a university, then the relationship between the teacher and the course is. एक टीचर है, यहाँ पे देखिएगा importantly टीचर, multiple courses, right? आप में से कुछ लोगों ने quickly पहचान लिया, yes, this is one to many relationship. So one teacher, this crowfoot notation, ठीक है? multiple courses, right? So this is one to many relationship. Sentence को थोड़ा सा गौर से देखें ना, मैंने highlight भी किया, one teacher, multiple courses, ठीक? It's one to many relationship. 17. In a relational data model, composite attributes needs to be represented as. Relational data model जब बात करते हैं, इसका मतलब है relations बने होंगे और relations के attributes भी होते हैं. एक ऐसा attribute है जो क्या है? Composite है. इसका मतलब है ये जो attribute है ये 2, 3, 4 different attributes से मिलके बना होगा, या इसको उसमें तोड़ सकते हैं, हम divide कर सकते हैं. इससे पहले अभी हमने example की है कि जो address होता है वो 3-4 चीजों से मिलके compose होके बनता है, और relational डेटा मॉडल में कहा जाता है कि जो ऐसा एट्रीब्यूट होता है उसको आपको सेपरेट रिलेशन में डिवाइड करना चाहिए या फिर रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर. 18. Which of the following option is true for union commutative? राइट, ये यूनियन कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी है, सेट्स के अंदर भी है और ये आपके रिलेशंस के अंदर भी है. कहा जाता है कि अगर हम लिख सकते हैं इसको A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, इट मींस कि द ऑर्डर ऑफ द सेट्स और ऑर्डर ऑफ दीज रिलेशंस ये मैटर नहीं करता. अगर सेट की हम बात करें तो A यूनियन B आप निकाल लीजिए, इसका एक कोई आंसर आएगा, फिर आप B यूनियन A निकालिए, इसका भी कोई आंसर आएगा, ये दोनों आंसर सेम होंगे. अब इसका मतलब ये है ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता. ये क्या है? यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है? सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट. 19. The transfer of characteristics of a supertype to subtype is known as. अब कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं कहां से? सुपर टाइप से सब में, ठीक है? यानी सुपर टाइप कहीं ऊपर है और सब टाइप कहीं नीचे. अभी हमने इसे एग्जांपल देखी है, ठीक है? तो यहां से यहां तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, एट्रीब्यूट्स ट्रांसफर हो रहे हैं जो हमने कॉमन जनरलाइज करके ऊपर डाले होते हैं, तो जो ऊपर से नीचे चीजें ट्रांसफर हो रही हैं यकीनन आपने पहचान लिया, ठीक है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है. पेरेंट क्लास से एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस वो चाइल्ड क्लास में जाते हैं, इनहेरिट होते हैं, ठीक है? सो द बी ऑप्शन. Question number 20. Which of the following software is used to create and manage the database? ठीक है, तो अभी हमने कहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये ऐसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं जो मुझे आपको फैसिलिटी, फीचर या प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं. We can create database, we can manage our database, or we can access and manipulate or update our database as our business need. So ये सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है. 21. The context और एक context level data flow diagram shows. अभी हमने इससे पहले बात किया जीरो लेवल या context level जो DFT होती है वो क्या करती है? बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन शो करती है, और उस मिनिमम इंफॉर्मेशन में क्या आता है? बेसिकली डिटेल तो आती नहीं है, खाली एक्सटर्नल एंटिटीज भी नहीं आती, उनका हमने क्या करना है, और डेटा स्टोर तो बिल्कुल भी नहीं आते. जीरो लेवल में डेटा स्टोर तो आ ही नहीं सकते. अभी हमने इससे पहले एग्जाम्पल की है कि कॉन्टेक्स्ट लेवल में सिर्फ सिस्टम इटसेल्फ आएगा, एक एक्सटर्नल एंटिटीज आएंगी. नंबर 3, इनका इंटरेक्शन इन आउट सिस्टम से वो क्या ले रहे हैं और सिस्टम को क्या दे रहे हैं. सो वी कैन से इन अ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम और अ जीरो लेवल डायग्राम वी शो इनपुट आउटपुट टू एंड फ्रॉम द प्रोसेस एंड इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल एंटिटीज. 22. A type of data flow diagram which provides a minimal amount of details about the working of a system is known as. तो ऐसे DFD जो मिनिमम वर्किंग दिखाए, ठीक है, मिनिमम डिटेल दिखाए किसी भी सिस्टम की, वो क्या होती है? अभी हमने कहा वो जीरो लेवल होती है. 23rd, in a data flow diagram, dash symbol is used to express the convergence of several data flow connections to a single point. कोई एक डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर सिंबल है, कन्वर्ज करता है बहुत सारे जो डेटा फ्लो कनेक्शंस आ रहे होते हैं इनको किसी एक पॉइंट के अंदर. सो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सिंबल है जिसके पास क्या आ रहा है जी? ये सेवरल, देखिए सेवरल डेटा फ्लो, 3 डेटा फ्लो आ रहे हैं और ये इनको कन्वर्ज कर रहा है, इनको इकट्ठा कर रहा है किसी एक के अंदर. तो इनको हम कहते हैं, इन सिंबल्स को या इस सिंबल को हम कहते हैं कलेक्टर, ठीक है? डी ऑप्शन.
24. A graphical representation of a system showing the flow of data between its different components is known as. ये बिल्कुल अभी हम बार बार इसी टॉपिक के दायरे में हम बात कर रहे हैं. एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी डायग्राम जिसमें हम ग्राफिकली क्या दिखाते हैं एक सिस्टम को, और सबसे अहम चीज उस सिस्टम के अंदर क्या दिखाते हैं, फ्लो ऑफ डेटा. ये हम दिखाते हैं इस रिप्रेजेंटेशन में, जो कि क्या होगी, यकीनन ग्राफिकल होगी, बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, ये डायग्राम क्या कहलाती है, यकीनन आपने पहले लिस्ट कर लिया है, चेक कर लिया, पॉइंट आउट कर लिया. यस, डेटा फ्लो डायग्राम. 25. In SQL Server, data is stored in the database in the form of. ठीक है, अभी हमने इससे पहले बात की है कि Microsoft SQL Server is a relational database. और relational database क्या होते हैं? All those databases that stores data in the forms of tables. ठीक है, so SQL servers, this stores information or data in the terms of, in the form of tables. The A option is correct from here. 26 है relationships between two entities in the entity relationship data model are represented by. तो हमारे पास कंसेप्चुअल मॉडलिंग के अंदर एक ही डेटा मॉडल होता है, उसमें दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम कैसे दिखाते हैं भला, डायमंड सिंबल से. कैसे भला, लेट्स सी. ये देखिएगा, एक एंटिटी है कस्टमर और एक एंटिटी है ऑर्डर. मैंने दोबारा वही एग्जांपल यूज किया जैसे हमने भी इससे पहले कहा था कि कस्टमर कैन प्लेस एन ऑर्डर और एक कस्टमर प्लेसेस multiple orders, right? So customer is one entity, the order is the second entity. So ये क्या रिलेशनशिप क्या बन रहा है, कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर. ठीक है, तो ये एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से जो रिलेशनशिप बना हुआ है, सिंबल क्या यूज हुई है, डायमंड सिंबल. ठीक है, डी ऑप्शन. 27. The basic purpose of Microsoft SQL Server और SQL Server is. SQL Server ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, अपना डेटा स्टोर कर सकें अपने डेटाबेस के अंदर, और उसको फेच कर सकें या फिर डेटा रिट्रीव कर सकें फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर वेरियस बिजनेस नीड. Alpha or A option says the same. The purpose of the database management system or SQL Server is to provide the user with the facility or provision to store and retrieve data from the database. 28. Which of the following statements is true about entity set? अब एक एंटिटी नहीं है बल्कि क्या, एंटिटी सेट है. हमारे पास एक एंटिटी है, एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टूडेंट की, और अगर ज्यादा स्टूडेंट बैठे हुए हैं क्लास के अंदर तो ये क्या होगा, एंटिटी सेट. ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस. एक स्टूडेंट एंटिटी है तो इसका मतलब है अली अब्दुल्ला एक इंस्टेंस है, अली अदनान एक इंस्टेंस है, सारा अहमद एक इंस्टेंस है. ठीक है, सो ऑल दीज आर द डिफरेंट इंस्टेंसेस. तो वो सारे एंटिटी के इंस्टेंसेस क्या कहलाएंगे, एंटिटी सेट. 29. In the entity relationship model or the ERD model, which of the following symbol is used to represent an entity type? ERD मॉडल के अंदर रेक्टेंगल से एंटिटी को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. Right, this is the employee entity and this is the company entity. ठीक है, employee works for the company, ये हमने कहा था, relationship diamond से हम रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, सो employee and the company ये दोनों क्या हैं, एंटिटीज हैं, और हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भला, रेक्टेंगल से. राइट, एक और चीज देखिएगा, ये एक एट्रीब्यूट है नेम, और नेम किससे मिलके बन रहा है, दो एट्रीब्यूट से, फर्स्ट नेम से, लास्ट नेम से. तो इसका मतलब ये है कि ये वाला भी क्या हुआ, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हुआ. राइट, तो यहाँ इसके एग्जांपल भी हमने देख ली. And last question है क्वेश्चन नंबर 30. What does an oval or rounded rectangle represent in the data flow diagram? Data flow diagram के अंदर एक ओवल शेप होती है या एक ऐसी राउंडेड रेक्टेंगल होती है. वो शेप किस लिए यूज होती है ये देखिएगा. दिस इज ओवल और दिस इज रेक्टेंगल जो कि राउंडेड है. तो ये किस लिए होती है, प्रोसेसेस के लिए. ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है.